हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। आज हम वापस स्टार्ट करें बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप, क्रमचय समूह। इसमें हमने कल दोस्तों इसके बेसिक के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ या डेफिनेशंस के बारे में ही आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कल हमने परम्यूटेशंस की डेफिनेशंस वगैरह लिखा दी थी। ठीक है, लेकिन आज वापस स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो देखते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशंस क्या होता है, देखो यहाँ पे ए परम्यूटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट एस इज बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू इटसेल्फ। इट मीन्स यहाँ पे कहना है ए परम्यूटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट ए permutation is a finite set s is a finite set s is a bijection from is a bijection from s to itself। ठीक है, s to itself। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी सेट दे रखा f सच दैट s to s। ठीक है, s to s और वो क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू। ठीक है, क्या होना चाहिए 1 1 ऑन टू। ठीक है, यानी कि परम्यूटेशन की जो डेफिनेशंस होती है वो 1 1 ऑन टू होती है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी सबसेट दे रखा है या सेट दे रखा है ए 1 1 ऑन टू मैपिंग एफ, या फिर मैं कह सकता एफ एस सच दैट एस या एफ सच दैट एस टू एस 1 1 ऑन टू या इज कॉल्ड ए परम्यूटेशंस। ठीक है, या फिर मैंने कहा क्या कि ए 1 1 ऑन टू मैपिंग 1 1 ऑन टू मैपिंग इज कॉल्ड द परम्यूटेशंस। इसके बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि इफ a is epsilon s, सेट दे रखा s देन यहाँ पे जो f a है वो भी कहाँ से आएगा, ऐसे सही आएगा। ठीक है, जो इसका मैपिंग या जो प्रतिचक्रण दे रखा है वो भी कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। देन यहाँ पे नोटेशंस की बात करूँ मैं इसके, देखो नोटेशन इट मीन्स यहाँ पे कि लेट्स s बी ए finite set of n elements, let s be a finite set of s be a finite set of element s और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, फाइनाइट सेट है a1 a2 a3 डॉट 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 इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे n तक। ठीक है, लेट्स एन s बी ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स s। ठीक है, द परम्यूटेशन ऑफ दिस या परम्यूटेशन ऑफ f इज, ये इसका परम्यूटेशन किस प्रकार से हो जाएगा, देखो f इज इक्वल टू यहाँ पे a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, यानी इसका 1 1 ऑन टू, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा f a1 f a2 f a3 और डॉट 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 f an। ठीक है, आगे समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से लेट्स यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ, सेट s इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से ले रहा हूँ, किस प्रकार से ले रहा हूँ कि 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 एंड f सच दैट s इज इक्वल टू या s 1 1 ऑन टू s। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यदि मैं f का जो इमेज है f, या फिर मैं f1 का जो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको f1 इज इक्वल टू 2 और f2
इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और F3 इज इक्वल टू 4 और F4 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से 1 1 2 और 2 या फिर इसका मैपिंग या फिर कह सकते हैं इमेजेज होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको इसका कहने का मतलब इस प्रकार है दोस्तों, या फिर दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से सेट करना चाहता हूँ तो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो दोस्तों कि F इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और F1 का जो मैपिंग है वो F2 के साथ इस प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा, देखो F1 का F1 के साथ, या फिर मैं कह सकता हूँ F2 का या 2 का जो प्रतिचक्रण या मैपिंग या इमेज होगा वो इस प्रकार से F3 और यहाँ पे F4। ठीक है, या फिर मैं इसको दूसरा तरीका यहाँ पे F1 का जो इमेज है वो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। देखो F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू 1 2 3 4। 1 का किस पे है, 2 पे है, 2 का किस पे है, 3 पे है, 3 का किस पे है, 4 पे है, 4 का किसका है, 5 पे है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अभी तक मैंने जो बताया है वो इस प्रकार से बताया कि ए परम्यूटेशन इज ए फाइनाइट सेट एस इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम ए एस टू इटसेल्फ। इट मींस यू हैव एफ सच दैट एस टू एस 1 1 ऑन टू 1 1 एंड 2 की मैंने कल डेफिनेशन इसके बारे में अच्छे से बताई थी कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन यहाँ पे इन बी। ठीक है, सेट ए दे रखा या सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स अलग अलग दे रखा, बी में एक अलग अलग इमेजेस बनाता वो 1 1 और 2 होता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि ए के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब बी में भी भिन्न भिन्न अवयव के साथ क्या बनाता है, प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब बनाता है, इमेजेस बनाता है वो। ऑन टू मैंने कल बताया था, ऑन टू के बारे में मैंने बताया था कि बी के जो प्रत्येक एलिमेंट्स है वो खाली नहीं बचा रहे, यानी कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के साथ किसी न किसी टाइप का एक प्रतिबिंब इमेज बनाता है। ठीक है, मैपिंग करता है। देन यहाँ पे यह क्या हुआ है, एस इज टू एस 1 1 ऑन टू एंड एफ इफ एस इज एप्सिलॉन एस देन एफ ए इज ऑल्सो एप्सिलॉन एस होगा। ठीक है, देन यहाँ पे जो एस ए एलिमेंट्स दो एस आता है, देन इसका जो इमेज है एफ ए वो भी कहाँ से आना चाहिए, सेट से आना चाहिए। देन नोटेशन लेट एस बी ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट एस और यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ठीक है, देन द परम्यूटेशन ऑफ F इज, यानी परम्यूटेशन यानी A1 की इमेज FA1, A2 की इमेज FA2 और यहाँ पे F3 की इमेज FA3 और AN की इमेज FN। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 सेट का एक क्या लिया मैंने, ये सेट लिया है एंड F सच दैट S इज S2 इट मीन्स 1 1 ऑन 2। यहाँ पे F1 या फिर मैं कह सकता हूँ F1 इज इक्वल टू 2, F2 इज इक्वल टू 3 और F3 इज इक्वल टू 4 और F4 इज इक्वल टू। इट मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब दोस्तों ये कि यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, कि F1 की इमेज या 1 की इमेज F1, 2 की इमेज F2, 3 के इमेज F3, 4 की इमेज F3। इसको मैं लिखने का तरीका है इस प्रकार से कि 1 2 पे जाता है, 1 2 पे 2, देखो 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे और 4 1 पे, यानी कि 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे और 4 5 पे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस। इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस की डेफिनेशंस वगैरह किस प्रकार होती है, देखो दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस और इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस किस प्रकार होता है कि लेट एफ एंड जी बी ए परम्यूटेशन, टू परम्यूटेशन देन दे आर कॉल्ड इफ। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड इफ एफ ए इज इक्वल टू जी ए हो देन एवरी ए इज एप्सिलॉन एस हो। ठीक है, यानी क्या लिख रहा हूं मैं, लेट एफ एंड जी बी टू परम्यूटेशन, लेट एफ एंड जी बी ए टू परम्यूटेशन then they are called if if यदि और केवल यदि यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ या जी ए। ठीक है,
इस प्रकार से, और प्रत्येक ए इज एप्सिलॉन एस, ठीक है। यानी मैंने क्या लिखा कि यदि लेट एफ एंड जी बी टू परम्यूटेशन, क्या है, दो परम्यूटेशन है, दो क्रमचय समूह है, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड इक्वलिटी टू परम्यूटेशंस, या इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसके जो इमेज है एफ और जी की जो इमेजेज हैं वो क्या हो, वो भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एस अंडर बोथ एफ एंड जी आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एस, elements of S under F and G, F and, या फिर मैं अंडर both F and G आर इक्वल, ठीक है, G आर इक्वल, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो इमेजेज है ऑफ एफ एंड जी, जो हमारे पास क्या दे रखा है, परम्यूटेशंस दे रखे हैं, उनकी इमेजेज क्या है, इक्वल आए, देन वो क्या कहलाता है हमारे पास, वो इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशंस कहलाता है। देन यहाँ पे मैं अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे एग्जांपल्स, इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, दो सेट लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 1, जो 1 की इमेज है 2 और 2 की इमेज 1 है, इट मीन्स यहाँ पे मैं इसके, यानी कि यहाँ पे मैं इसी प्रकार यहाँ पे 2 1 1 2 लिखा, इसमें भी 1 की इमेज क्या है, 2 है, और 2 की इमेज क्या है, देखो 1 की इमेज 2 है, इसमें भी 1 की इमेज 2 है, और 2 की इमेज 1 है, इसमें भी 2 की इमेज क्या है, 1 है। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एस अंडर बोथ एफ एंड जी आर इक्वल, ठीक है। या फिर मैं एक और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर सेकंड किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 की इमेज ले रहा हूँ मैं 3, 1 की इमेज 3 और 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज यहाँ पे 2 और 4 की इमेज 1, और इधर में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे G, यहाँ ये तो F है, एंड यहाँ पे ले रहा हूँ G, और G मैं इसी प्रकार लिख रहा हूँ, 2 यहाँ पे 4 2, देखो 4 2 3 1, ठीक है, 4 2 3 1, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, देखो 1 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज 1 है, यहाँ पे 4 की इमेज 1 है, और यहाँ पे मैं 2 की इमेज 2 की इमेज 4, और यहाँ पे 3 की इमेज क्या है 2, और ये 1 की इमेज 3। इट मीन्स यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, इमेज सेम आ रही है, दोनों में इमेज क्या है, 1 की इमेज 3 है, इसमें भी 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 4 है, इसमें भी 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 2 और 4 की इमेज 1। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रम चेंज हो रखा है, क्या है, सीक्वेंस चेंज है, बट लेकिन यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा, लेट्स एफ एंड जी बी ए टू परम्यूटेशन, देन दे आर कॉल्ड, इफ एफ ए इज इक्वल टू जी ए, देन यानी जो इमेजेस ऑफ एफ ए और जी ए आर इक्वल होनी चाहिए, एवरी एलिमेंट्स ए इज एप्सिलॉन एस, इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एस अंडर बोथ एफ एंड जी आर इक्वल, देन यहाँ पे इमेज से हमारी 1 की इमेज 2 की इमेज 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, बट यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल है 1 की इमेज, देखो 1 2 3 4, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो इस प्रकार से, ठीक है, 1 देखो 1 की इमेज 3 की इमेज 2 और 2 की इमेज 4, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, ठीक है। देन यहाँ पे इसको भी 4 की इमेज 1, देखो 4 की इमेज 1 की इमेज 3 और 3 की इमेज यहाँ पे 2, ठीक है, इस प्रकार से। देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे मैं या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मैं हियर यानी कि F1 की इमेज है, F1 की इमेज यहाँ पे कितनी है 3 है, और यहाँ पे F1 की इमेज क्या है, F1 की इमेज यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी क्या, या G1 की इमेज, यहाँ पे G1 की इमेज क्या है, ये G है ना, ठीक है, और यहाँ पे मैं F2 की इमेज लेना चाहता हूँ, F2 की इमेज यहाँ पे कितनी है 4 है, और यहाँ पे F2 G में यहाँ पे G2 की इमेज कितनी है, देखो G2 की इमेज भी 4 है, यहाँ पे मैं F3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे
G3 में भी इमेज कितनी है G3 में भी इमेज कितनी है 2a। फिर बाद में यहाँ पे F4 की इमेज यहाँ पे कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 1 है। देन यहाँ पे G4 की इमेज यहाँ पर भी क्या है 1। इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि FA इज इक्वल टू GA, FA इज इक्वल टू GA एंड यहाँ पे एवरी A इज एप्सिलॉन S, और यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। और S इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 1, देखो यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग, और नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है। और आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, देखो आइडेंटिटी परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन किस प्रकार से होते हैं, देखो यहाँ पे कि लेट्स बी ए फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट्स, देन ए परम्यूटेशन f इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन इफ, यानी कि खुद का जो कोई भी एलिमेंट्स दे रखा है उसका खुद के साथ ही क्या बने, मैपिंग बने या प्रतिचित्रण बने, या फिर कह सकता हूँ मैं इमेज बने, देन वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशंस कहलाता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, लेट S बी ए फाइनाइट सेट, लेट S बी ए फाइनाइट सेट, let S be a finite set of n element of n elements of n elements of n elements, then a permutation is, then a permutation is, then a permutation is called identity permutation is, यहाँ पे लिख देता हूँ called a identity permutation, identity permutation if f a is equal to a और every a is epsilon s, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास एक सेट दे रखा, फाइनाइट सेट दे रखा है, उसके एलिमेंट क्या है ए है, ठीक है, यानी कि उसके एलिमेंट्स देने ए परम्यूटेशन इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी परम्यूटेशन इफ एफ इज इक्वल टू ए एंड एवरी ए इज एप्सिलॉन एस। इट मीन्स यहाँ पे एग्जांपल के साथ हमारे पास कंप्लीटली समझ में आएगा दोस्तों कि क्या लिख रहा हूँ मैं कि लेट्स S इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। देन यहाँ पे हमारे पास जो इनके इमेजेस बनेगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ A1 A2 A3 A4 AN, इनकी इमेजेस FA1 FA2 FA3 FAN, ठीक है, इस प्रकार से। या फिर मैं इसका और एग्जांपल देना चाहता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, देखो कोई भी एक हमारे पास सेट दे रखा है और इसके जो इमेजेस 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, और इसके जो इमेज बनेगी 1 के साथ 1 2 के साथ 2 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, इसको मैं या 1 2 3 4 भी नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 की इमेज 1 2 की इमेज 2 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4, ठीक है। देन यहाँ पर मैं ये लिखा लेट्स S बी ए फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट्स, देन ए परम्यूटेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन इफ f इज इक्वल टू a एवरी a एप्सिलॉन s, ठीक है, यानी लेट S इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से सेट दे रखा, देन यहाँ पे इस प्रकार से A1 का FA1 A2 का FA2 और F या AN का FAN, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा था, सेट दे रखा था, ठीक है, यानी कि वो खुद के साथ ही क्या है, इमेज बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम प्रोडक्ट या कंपोजिशन ऑफ
परम्यूटेशन, ठीक है, प्रोडक्ट या परम्यूटेशन या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ या कंपोजिशन कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ परम्यूटेशन। ये किस प्रकार से होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे हम चल किसके हिसाब से एकाकी आच्छादक या 1 1 on 2 के हिसाब से चल रहे, देन 1 1 on 2 के हिसाब से इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे या कंपोजिशन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन यहाँ पे देखो यहाँ हेडिंग है हमारे पास लेट्स या प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रोडक्ट और कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, ऑफ परम्यूटेशन। इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, एक ये हेडिंग है। और लेट एफ एंड जी बी परम्यूटेशन ऑफ ए, देन प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन इज ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। यहाँ पे लिख लेट एफ एंड जी बी, लेट एफ एंड जी बी ए परम्यूटेशन ऑफ ए, बी परम्यूटेशन ऑफ बी permutation of A, then permutation of two permutation is of two permutation is also a composition of permutation, ठीक है, ऑफ परम्यूटेशन। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे कि यहाँ पे लेट ए एफ एंड जी बी ए परम्यूटेशन ऑफ ए, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, यानी कि एफ और जी का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट करेंगे, देन इज ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, किस प्रकार से दोस्तों कि एफ डॉट जी और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ और एक्स, ठीक है, देन यहाँ पे जी को मैं सबसे पहले एक्स के साथ लाऊंगा मैं, देखो एफ ऑफ जी एक्स, और यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, एफ जी एक्स, और इसको मैं इस प्रकार के ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ठीक है, और इस प्रकार से जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे लेट यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4, और 1 की इमेज क्या है हमारे पास 2 है, 2 की इमेज 3 है, और 3 की इमेज 4 है, और 4 की इमेज क्या है 1 है। एंड दूसरा जो परम्यूटेशन दे रखा है जी एंड जी इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 3 है, 1 की इमेज 3 है, और 2 की इमेज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4 है, और 3 की इमेज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 है, और 1 यहाँ पे 4 की इमेज क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स इसको शॉर्ट में तो लिखने का भी तरीका मैंने बताया था दोस्तों कि यहाँ पे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, इट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, यानी 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, और 4 की इमेज 1, ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो इसको किस प्रकार से लिख, 1 की इमेज 3, देन 1 की इमेज 3, और 3 की इमेज यहाँ पे 2, और 2 की इमेज यहाँ पे हमारे पास 4, ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, यानी 1 की इमेज 3, 1 की इमेज 3, फिर 3 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, और 2 की इमेज 4, 2 की इमेज या 4, और 4 की इमेज 1, और 4 की इमेज यहाँ पे 1 दे रही है, ठीक है, इस प्रकार से इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो इनका क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट इट मीन्स कंपोजिशन कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड एफ एंड जी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फाइंड एफ डॉट जी एंड जी डॉट एफ, ठीक है, यानी एफ डॉट जी और जी डॉट एफ को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देन यहाँ पे सॉल्यूशन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर,
और आंसर में सबसे पहले देखो दोस्तों यहाँ पे एफ डॉट जी और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक्स, और मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स और यहाँ पे एफ, और इसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, इसको जी एक्स और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट और जी एक्स हमारे पास क्या दे रखा है जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि एफ, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको, ये तो हमारे पास फॉर्मेट हो गया, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ डॉट जी वन, ठीक है। और इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी वन और यहाँ पे एफ जी वन और यहाँ पे जी वन क्या दे रखा, देखो जी वन के जो इमेज दे रखी वो कितनी है हमारे पास 3 है। देन यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ जी की एफ या जी वन की इमेज यहाँ पे क्या 3 है। देन यहाँ पे एफ 3 लिख दिया और एफ 3 की इमेज, ठीक है, एफ 3 की इमेज यहाँ पे कितनी है 4 है। यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ मैं 4, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास आ गया है, ठीक है। यहाँ पे G1 यहाँ लिख देना, अगर लिखना चाहते हो G1 की इमेज यहाँ पे कितनी है, G1 की इमेज कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है। देन यहाँ पे एफ डॉट G1 की जो प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ वो 4 हुआ, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे एफ डॉट जी और यहाँ पे एफ डॉट जी और यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2, तो इसको मैं एफ ऑफ जी 2 इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं एफ ऑफ जी 2 और यहाँ पे G2 की इमेज क्या है, देखो यहाँ पे G2 की इमेज 4 है, यहाँ पे G2 की इमेज क्या है 4 है और F4 की इमेज क्या है यहाँ पे, F4 की इमेज यहाँ पे 1 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे दोस्तों देखो नेक्स्ट यहाँ पे एफ डॉट, यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, ये तो हमारा लॉन्ग मेथड है, हमें पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह से करने नहीं बैठना, हमें किस तरह से करने बैठना है, डायरेक्टली जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है उसके हिसाब से करना, तो वो भी बताऊंगा मैं। ये हमारे पास क्या है लॉन्ग मेथड है, या फिर मैं कह सकता हूँ बाय डेफिनेशंस के हिसाब से, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑन और 1 1 ऑन 2, ठीक है। देन यहाँ पे मैं जी डॉट एफ डॉट जी और यहाँ पे लिखा मैंने 3 एफ ऑफ जी और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3, इसको मैं एफ ऑफ एफ जी 3, ठीक है, और इसको मैं बड़ा वाला ब्रैकेट में बांध देता और एफ जी 3 की जो इमेज यहाँ पे कितनी है 2 है, एफ 2 और एफ 2 की इमेज यहाँ पे कितनी है दोस्तों 3 है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे एफ डॉट जी और यहाँ 4 लिख रहा हूँ मैं और एफ ऑफ जी 4 और यहाँ पे एफ जी 4 और यहाँ पे G4 की इमेज क्या है, G4 की इमेज यहाँ पे देखो दोस्तों 1 है, ठीक है, F1 और F1 की इमेज यहाँ पे कितनी है ये दोस्तों 2 आई। देन यहाँ पे F डॉट जी आया हमारे पास, क्या आया है F डॉट जी, हमें G डॉट एफ भी तो फाइंड करना है, हमें G डॉट एफ भी तो फाइंड करना है। देन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों G डॉट एफ, ठीक है। तो G डॉट एफ किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पे सेकेंड G डॉट एफ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको इस प्रकार से, ठीक है, G डॉट एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पे इसको जी ऑफ एफ एक्स और यहाँ पे G एफ एक्स और इस प्रकार से ब्रैकेट में इसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे और आगे हम ये इसको निकालेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे मैं सबसे पहले G डॉट एफ वन और यहाँ पे G ऑफ F1 और यहाँ पे G F1 और G F1 की जो इमेज दे रखी है, G F1 की इमेज यहाँ पे 2 दे रखी है। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं G2 इज इक्वल टू G2 की इमेज यहाँ पे क्या दे रखी दोस्तों 4 दे रखी, G2 की इमेज 4 दे रखी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे G डॉट F2 और यहाँ पे G ऑफ F2 इट मीन्स यहाँ पे G डॉट या G F2 और G F2 की जो इमेज दे रही है वो 3 दे रही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ G3 और 3 की इमेज यहाँ पे क्या दे रही है दोस्तों 2 दे रही है।
इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे G.F3, ठीक है, G.F3 और यहाँ पे G.F3 और आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों G ऑफ, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ F3, ठीक है, और यहाँ पे F3 और फिर बाद में यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार F3 की वैल्यू क्या दे रखी, 4 दे रखी है, G4 और G4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। और फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे GF4 और आगे नेक्स्ट देखो G ऑफ F4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या दे रखी, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, G और F4 और GF4 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रही, 1 दे रही, और यहाँ पे F या 3 दे रहेगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों आगे, और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो जब हमने F.G निकाला, क्या निकाला हमने, F.G निकाला, F.G और यहाँ पे निकाला हमने G.F, दोनों निकाले हमने। देखो F1 की जो इमेजेज आ रही है, F.G1 की इमेजेज आ रही है 4 आ रही है, यहाँ पे G.F1 की इमेज आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है, ठीक है। यहाँ पे F.G2 की इमेज यहाँ पे 1 आ रही है, और यहाँ पे G.F2 की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है, 2 की 1, यहाँ पे 2 की 2 आ रही है, यहाँ पे 3 की क्या आ रही है, 3 आ रही है, यहाँ पे 3 की 1 आ रही है, और यहाँ पे 4 की 2 आ रही है, और यहाँ पे देखो दोस्तों G4 की 3 आ रही है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिशन या परम्यूटेशन इज नॉट अबेलियन, यानी कि इज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। एंड यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन इज नॉट अबेलियन, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है, अबेलियन नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी दो परम्यूटेशन दे रहेगा, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देन वो हमेशा इक्वल नहीं होगा, ठीक है, हमेशा इक्वल नहीं होगा, देन वहाँ पे कह सकते हैं हम कि अबेलियन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग होगी वो किस प्रकार से होगी। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन या साइकिल्स, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइक्लिक परम्यूटेशन और साइकिल्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी, ए परम्यूटेड सिग्मा ऑफ ए सेट एस इज साइक्लिक परम्यूटेशन और ए साइकिल इफ एग्जिस्टेंस इफ ए फाइनाइट सबसेट या फाइनाइट सबसेट A1 A2 डॉट AN ऑफ एस सच दैट सिग्मा, या फिर मैं इसको एक बार लिख देता हूँ इज डेफिनेशंस, ठीक है, या फिर मैं इसको लैंग्वेज में लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा, ए परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा ऑफ सेट ऑफ ए सेट या ऑफ ए सेट एस इज साइक्लिक परम्यूटेशन एस इज ए साइक्लिक परम्यूटेशन, और या फिर मैं कह सकता हूँ ए परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा ऑफ ए सेट एस इज साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ या साइकिल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइकिल इफ एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि साइकिल इफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट सेट और यहाँ पे मैं A1 A2 A3 ...
ए एन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या दे रखा है, फाइनाइट सेट ऑफ सच दैट सिग्मा A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं A2 लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर बाद में सिग्मा A2 या फिर मैं सिग्मा A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, A3, ठीक है, डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से मैं इसको सिग्मा AN इज इक्वल टू यहाँ पे A, ठीक है, इस प्रकार से। देन यहाँ पे इफ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इफ सिग्मा x इज इक्वल टू यहाँ पे x एंड सिग्मा x इज इक्वल टू x एंड x इज एप्सिलॉन s एंड यहाँ पे देन x इज नॉट एप्सिलॉन x, या फिर मैं लिखना चाहता हूँ x इज नॉट एप्सिलॉन A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। फिर बाद में यहाँ पे इसको देन वी कैन राइट साइकिल परम्यूटेशन, देन वी कैन राइट परम्यूटेशन, हम राइट परम्यूटेशन लिख सकते हैं। राइट परम्यूटेशन सिग्मा, वी कैन राइट परम्यूटेशन सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 2 3 4, या फिर मैं इसको इस प्रकार से A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एक बार मैं इसको टोटली वापस समझा देता हूँ। क्या लिखा मैंने कि ए परम्यूटेशन ऑफ सिग्मा ऑफ ए सेट S, यानी कोई भी एक सेट दे रखा, समुच्चय दे रखा है, उसका जो परम्यूटेशन सिग्मा है वो है, ठीक है, ऑफ ए सेट S इज साइक्लिक परम्यूटेशन, यानी कि वो एक साइक्लिक परम्यूटेशन होगा कि, या फिर मैं साइकिल इफ एग्जिस्टेंस ए फाइनाइट सेट, यानी कि ए क्या हो, फाइनाइट सेट हो, एंड A1 A2 A3 डॉट 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 AN ऑफ ए सच दैट सिग्मा A1 इज इक्वल टू A2। देन यहाँ पे मैं इफ सिग्मा x इज इक्वल टू x एंड x इज एप्सिलॉन s, ठीक है। देन यहाँ पे x इज नॉट एप्सिलॉन s, ठीक है, x कहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे s से नहीं आएगा। देन यहाँ पे s के यहाँ पे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ठीक है। देन वी कैन राइट परम्यूटेशन सिग्मा इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे इसके विद एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन की बात हो गई दोस्तों। अब मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इस प्रकार से, ठीक है, कि यहाँ पे ले रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1 यहाँ पे 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, और यहाँ पे ये 4 1 पे जा रहा है। देन यहाँ पे मैं क्या इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। देन यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 4 1 पे, ठीक है, यानी साइक्लिक वापस इसी चीज़ पे आ रहा है, वापस क्या आ रहा है जैसे यहाँ पे। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास 1, इसी को मैं ऐसे लिख दे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और 1 2 3 4 यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 2 3 2 और 4 1 3 2 1, यानी 1 3 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, और 3 4 पे जा रहा है, 4 1 पे। इट मीन्स यहाँ पे 2 2 यानी सेम इमेज बनाए, यानी कोई भी एलिमेंट्स दे रखा उसके साथ सेम इमेज बना, तो उसको हम साइकिल के अंदर इंक्लूड नहीं करते। देन यहाँ पे 1 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, और 4 1 पे जा रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे ये इसको 1 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ कि नोट साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 इज आइडेंटिटी परम्यूटेशन, या फिर मैं इसको एक बार इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं कि एनसेम्बल या साइक्लिक ऑफ लेंथ n, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ साइक्लिक लेंथ ऑफ n, ठीक है,
यानी साइक्लिक लेंथ क्या होती है, देखो साइक्लिक लेंथ क्या होगी, यानी जितने एलिमेंट होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, देन यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितनी होगी 4 आएगी, लेंथ ऑफ साइक्लिक या साइक्लिक लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऐसे, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 1 2 3, देन यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो 3 होगी, क्या होगी दोस्तों 3 होगी। यहाँ पे मैं और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ देखो कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 किस पे जा रहा है 2, 2 किस पे जा रहा है 1 पे, और 3 3, इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या बताया सेम सेम, तो इसको इंक्लूड किया जाता नहीं है। देन यहाँ पे देखो 1 2, यानी 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, इट मीन्स यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, लेंथ ऑफ साइकिल की आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगी। फिर बाद में यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, देखो इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1 और 4 4, ठीक है। देन यहाँ पे 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, इसको इमेज इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 2 और 2 की इमेज 3, यहाँ 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, 3 की इमेज 1, इट मीन्स यहाँ पे जो साइक्लिक लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। साइक्लिक लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे देखो, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे मैं इसके जो इमेजेज हैं वो सेम सेम लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे एक भी क्या है साइक्लिक लेंथ नहीं है, ठीक है। तो साइक्लिक लेंथ यहाँ पे देखो 1 का 1 के साथ, इसको इसके साथ लिख सकता हूँ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ क्या बन रहा है इमेजेस बन रही है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ लेंथ ऑफ, यहाँ पे मैं साइक्लिक लेंथ लिख सकता हूँ मैं साइक्लिक लेंथ, साइक्लिक लेंथ यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, बिकॉज ऑफ यहाँ 1 के साथ ही है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ ही। यहाँ पे साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 इज आइडेंटिटी परमिशन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक नोट, यहाँ पे नोट लिख देना दोस्तों, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे साइक्लिक ऑफ लेंथ, साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 इज, साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 इज, साइक्लिक ऑफ लेंथ 1 is an identity, is an identity, ठीक है। 1 is identity, ठीक है। 1 is identity permutation, ठीक है, identity परम्यूटेशन, इस प्रकार से हमारे पास ये होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी साइकिल की जो लेंथ 1 आती है देन वो क्या होता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस अभी तक किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आगे वाला जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास किस प्रकार से देखो यहाँ पे इस प्रकार से। अगर यहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं, देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ऑर्डर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होती है, ऑर्डर ऑफ साइकिल, ठीक है। तो इसके लिए मैं वही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। किस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल 2 4 5 6, क्या लिख दिया मैंने 2 4 5 6, ठीक है। 2 4 5 6, इट मीन्स यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं देखो 2 की इमेज, देखो 2 की इमेज क्या बन रही है हमारे पास, 2 की इमेज 4 बन रही है, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखो 2 की इमेज कितना बन रही है 4, 4 की इमेज 5 और 4 की इमेज कितनी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6, 5 की इमेज कितनी बन रही है 6, और 6 की इमेज वापस क्या बन रही है यहाँ पर 2 बन रही है, 6 की इमेज क्या बन रही है 2, इट मीन्स यहाँ पे 1 की इमेज क्या बन रही है 1 ही होगी, और 3 की इमेज क्या होगी 3 होगी, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने बताया था, यानी कि यहाँ पे यदि हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू एफ ए दे रखा, ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू एफ दे रखा, देन यहाँ पे मैं एफ या फिर मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स इज नॉट एप्सिलॉन एस होगा, ठीक है। देन यहाँ पे अभी मैंने बताया था पिछली बार, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑर्डर ऑफ साइक्लिक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि
सिग्मा टू यानी सिग्मा टू का ऑर्डर ऑफ सिग्मा या सिग्मा टू की जो इमेज क्या बन रही है यहाँ पे 4 बन रही है, क्या बन रही है 4, ठीक है। इमेज या सिग्मा टू की इमेज क्या बन रही है 4 बन रही है। फिर बाद में यहाँ पे मैं अगर इसको एक बार और सिग्मा से मल्टीपल करता हूँ, सिग्मा से मैं और मल्टीपल कर दी, यहाँ पे दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ सिग्मा से मल्टीपल कर रहा हूँ, सिग्मा और सिग्मा टू और यहाँ पे सिग्मा 4, इट मीन सिग्मा 4 की जो इमेज क्या बन रही है सिग्मा 4 की इमेज, सिग्मा 4 की इमेज यहाँ पे क्या बन रही है 5 बन रही है, क्या बन रही है दोस्तों 5 बन रही है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इसको सिग्मा स्क्वायर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 5 बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं और दोनों तरफ में सिग्मा, जब तक यहाँ पे हमारे पास वापस सिग्मा 2 की जो इमेज 4 नहीं बन जाती है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा 4 सिग्मा वापस 4 इसकी इमेज वापस 2 ही नहीं आ जाती है, तब तक इसको क्या करेंगे हम, यानी कि सिग्मा 2 की जो इमेज वापस 2 आ जाएगी तब तक इसको क्या करेंगे, इसको सिग्मा से मल्टीपल करते रहेंगे। देन यहाँ पे सिग्मा की पावर एक बार और किया मैंने, यहाँ पे 2 लिखा मैंने दोस्तों, ठीक है। देन यहाँ पे सिग्मा 5 और सिग्मा 5 की जो इमेज क्या बन रही है यहाँ पे सिग्मा 5 की इमेज 6 बन रही है। देन यहाँ पे सिग्मा 3 की सिग्मा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 या यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितनी बन रही है, और यहाँ पे एक बार और सिग्मा से मल्टीपल सिग्मा की पावर 4 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे सिग्मा 6 और सिग्मा 6 की जो वैल्यू बन रही है और सिग्मा 6 को क्या सिग्मा 6 की इमेज क्या बन रही है 2। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से 2, ठीक है। इस प्रकार सिग्मा की पावर 4 इज इक्वल टू या सिग्मा की पावर 4 2 इज इक्वल टू 4 या फिर मैं यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है दोस्तों 2 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, यानी कि फिर बाद में अगर मैं सिग्मा की पावर 4 2 की जो हमारे पास ऑर्डर आया या फिर मैं कितने बार करने पर 4 बार करने पर आया वापस 2 आया। देन यहाँ पे मैं सिग्मा की पावर 4 करके और यहाँ पे मैं इसका इमेज निकालना चाहता हूँ 4 टाइम्स, देन यहाँ पे वापस 4 आएगा। फिर बाद में यहाँ पे 4 और यहाँ पे सिग्मा की पावर 4 करके यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, ठीक है 5। देन यहाँ पे वापस क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा। फिर बाद में यहाँ पे सिग्मा की पावर 4 और यहाँ पे क्या करा मैं 6, देन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। देन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा की पावर 4 और 1 टाइम यानी कि यहाँ पे 1 यानी इट इज इक्वल टू 1 और सिग्मा की पावर यहाँ पे मैं 4 करता हूँ और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इज इक्वल टू यहाँ पे f है, यहाँ पे इसको f के बराबर ले लो, मान लो कि ये f है, ठीक है ये f, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास f इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे वापस यानी कि इमेजेस 1 की 1 आ रही है, 2 की 2 आ रही है और 4 की या 2 की 4 आ रही है, ठीक है 2 की 4 3 की 3 4 की 5 की यहाँ पे 6 और 6 की 2 इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी इक्वल। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि साइकिल ऑफ, देखो हमने जो पिछली बार किया था लेंथ ऑफ साइकिल क्या आई थी हमारी, लेंथ ऑफ साइकिल इसकी क्या होगी, देखो लेंथ ऑफ साइकिल यहाँ पे 4 एलिमेंट्स इट मीन्स यहाँ 4 होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे इस पे देखो जो रिपीट होने वाले उसको क्या कहें, उसको लेंथ ऑफ साइकिल के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी 1 1 और 3 3 को इंक्लूड नहीं करते, बाकी जो बचे 2 4 5 6 ये केवल लेंथ ऑफ साइकिल यहाँ पे कितनी है, देखो लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ साइकिल इज ऑल्सो 4, ठीक है। देखो यहाँ पे सिग्मा की पावर 4 प्रत्येक में सिग्मा की पावर 4 क्या हुआ, यानी सिग्मा की पावर 1 क्या था ऑर्डर सिग्मा का जो इमेज बना सिग्मा 2 की इमेज 4 बनी, फिर बाद में दोनों की तरफ यहाँ पे 4 सिग्मा से मल्टीपल किया। देन यहाँ पे सिग्मा की या फिर मैं कह सकता हूँ जो सिग्मा 4 की जो इमेज वो 5 है, फिर सिग्मा 5 की इमेज 6 है, सिग्मा 6 की इमेज यहाँ पे 2 वापस, यानी सिग्मा की पावर यानी सबके दोनों तरफ मैंने क्या करता गया रेगुलरली यहाँ पे सिग्मा से मल्टीपल, यानी सिग्मा की पावर 4 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आया। यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ऑर्डर ऑफ यानी कितने बार मल्टीपल यानी सिग्मा यानी ऑर्डर क्या होता है हमें पता ही हो ना कि यहाँ पे
किसी भी एलिमेंट्स की पावर n इज इक्वल टू ई होता है, और ई यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे क्या वापस वही चीज़ आ रही है, ठीक है। देन मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ या लेंथ ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ साइकिल, ठीक है। दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है, आज के पढ़ाने में किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी टॉपिक्स या फिर किसी भी डेफिनेशन या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।